आज हम कक्षा 6 के चैप्टर 4 गणित का चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्यामिति का अर्थ क्या होता है। ज्यामिति ग्रीक शब्द जियो धन मेट्रोन जियोमेट्री से मिलकर के बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, अर्थात भूमि का मापन। ज्यामिति का अर्थ जो है भूमि के मापन से है। ज्यामिति गणित की एक शाखा होती है। ज्यामिति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आकारों का, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, द्विविमीय आकृति जिसको हम कहते हैं, या 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृति जिनको हम कहते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बिंदु लेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु एक बहुत सूक्ष्म चिन्ह होता है जिसको हम साधारणतः अंग्रेजी के कैपिटल लेटर A, B, C आदि से डिनोट करते हैं। बिंदु की न तो मोटाई होती है, न लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है, और ये बहुत ही कम स्थान घेरता है। जैसे उदाहरण में देखिए, यहाँ पे ये बिंदु A है और ये बिंदु B से हमने इसको दिखा रखा है। अर्थात बिंदु किसी स्थान वस्तु की ठीक ठीक स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैप में भी आपने देखा होगा कि किसी स्थान या जगह को हम एक बिंदु द्वारा व्यक्त करते हैं। बिंदु की विशेषताओं में कि 2 बिंदुओं से होकर के हम एक रेखा खींच सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 2 बिंदु हैं A और B, इनको मिलाकर के हमने एक रेखा खींची है। इसी प्रकार से एक बिंदु से हम असंख्य रेखाओं को खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु A है और इससे हम जो है असंख्य रेखाओं को इस प्रकार से खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा है हमारा रेखा। रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसके दोनों सिरों को हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, एंड पॉइंट इसमें कोई नहीं होता है। दोनों ओर इसको अनंत रूप से हम इसको 2 रेखा को बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है, केवल ये अनंत रूप से लंबी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, रेखा के दोनों सिरों को हमने एरो से डिनोट किया है। एरो का अर्थ है कि हम इस रेखा को इधर भी बढ़ा सकते हैं और इस कोने को, इस सिरे को इधर भी जो है अनंत रूप से रेखा को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हम रेखाखंड की बात करेंगे, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, रेखाखंड किसी रेखा का कोई टुकड़ा होता है, कोई भाग होता है। तो इसको इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे कि किसी रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये रेखा है और इसके इस रेखा में 2 बिंदु हैं C और D, तो इनके बीच की जो दूरी है वो रेखाखंड इसको कहेंगे। इसी प्रकार ये वाली रेखा जो हमने दर्शाई है, इसमें A और B के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाएगी। रेखाखंड में कोई भी अंत बिंदु, रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं। जैसे रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन यहाँ रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं। यहाँ पे C और D इसके अंत बिंदु हैं, यहाँ पे A और B इसके अंत बिंदु हैं। तो इस प्रकार से रेखा को जो है, रेखाखंड को हम दोनों सिरों पर नहीं बढ़ा सकते। जैसे रेखा को बढ़ाते हैं वैसे रेखाखंड को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, और इन दोनों के बीच का भाग ही रेखाखंड कहलाता है। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये रे, किरण जिसको हम कहते हैं। तो किरण एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है, जहां से इनकी उत्पत्ति होती है, जहां से ये पैदा होती है, जहां से आगे की ओर बढ़ती है। तो स्पष्ट है कि किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से ये पैदा होती हैं किरणें, और एक छोर पर एक और अनंत रूप से किरणों को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें। सूर्य जो है प्रकाश किरणों का स्रोत होता है। यहाँ पे हम इसको प्रारंभिक बिंदु मान सकते हैं, और इससे ये किरणें पैदा हो रही हैं जो एक और अनंत रूप से आगे की ओर बढ़ रही हैं। इसी प्रकार टॉर्च की जो किरणें हैं उसको भी हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं।